स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लेन टू यू में। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल चैप्टर जो क्लास 10th के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पर है। तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे सेकेंड क्या होता है। सेकेंड का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो कहा जाएगा अ लाइन which passes through a circle with 2 point। क्या कहा गया है? एक लाइन जो किसी सर्कल से कितने पॉइंट से पास करे, 2 पॉइंट से, उसे बोलते हैं सेकेंड। तो यहां जैसा दिख रहा है एक लाइन है ए बी जो इस सर्कल पर एम और एन 2 डिफरेंट पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, फिर अगर हम अगर सेकेंड भी खींचना चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा एक सेकेंड होगा, ये सेकेंड होगा, ये भी हमारा एक सेकेंड होगा। यानी अगर आपको एक सेकेंड खींचना हो, इसका मतलब है कि एक आप लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि क्या हो, इस सर्कल पर कितने पॉइंट से कट करे, 2 पॉइंट से। ठीक है, फिर चलते हैं टेंजेंट के कॉन्सेप्ट पर। फिर हम बात करेंगे टेंजेंट, जो कि एक पर्टिकुलर केस है सेकेंड का। टेंजेंट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ सेकेंड का यह एक पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस कैसे कहा जाएगा? टेंजेंट जो है इस सर्कल पर केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करता है। जैसा कि आपको एक लाइन दिख रहा है ए बी, वह इस पॉइंट पी पर टच कर रहा है एक पॉइंट पर। फिर अगर मैं बात करूं इस लाइन की जो कि यहाँ पर है सी डी, अगर इस सी डी की बात करें तो ये सी डी यहाँ पे कट कर रहा है क्यू पर। जो ये पॉइंट टच कर रहा है ये लाइन इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक टर्म आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको पी बोला जाता है। ठीक है, तो टेंजेंट का जो डेफिनेशन होता है वो ये है अ लाइन विच passes through a circle with only 1 point, केवल और केवल एक पॉइंट से पास करे। फिर हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर जो कि टेंजेंट से हमें मिलता है, उसको देखने के लिए। पहला जो कंक्लूजन है वो ये है कि सर्कल इज मेड अप ऑफ infinite point, then it has infinite number of tangent। किसी भी सर्कल के पास कितने टेंजेंट होते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट। फिर हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। अगर आपसे पूछे कि एक सर्कल पर कितने, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास कर सकते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा इस सर्कल है यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्या कहा गया है कि किसी भी सर्कल के यूनिक टेंजेंट होते हैं उस पॉइंट पर। जैसे कि मैं अगर P की बात करूं तो इस CD लाइन पर ये जो Q है वह एक यूनिक टेंजेंट होगा। यानी अगर यहां से कोई और टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो Q से पास नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि अगर एक पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लिया जाए तो कहा जाएगा अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल कैन हैव मैक्सिमम 2 टेंजेंट। अगर हम बात करें कि एक छोटा सा सर्कल अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट बाहर लिया गया तो इससे मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। पहला टेंजेंट इधर है और दूसरा जो टेंजेंट होगा वो ये होगा। एक टेंजेंट है OA और एक टेंजेंट है OB। मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। चलते हैं पहले एक्सरसाइज पर, लेकिन उससे पहले जो हमारा पहला थियरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए भी, चलते हैं उसको देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलते हैं पहले थ्योरम पर जो कि है क्या,
वो समझ लेते हैं, फिर आगे उसको प्रूफ करने के लिए चलेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, क्योंकि ये कई साल पूछे गए हैं, लगभग 7 साल लगातार 2007 से लगा करके 2013 तक ये सवाल लगातार पूछा गया है। तो क्या कहा गया इसमें, ये देखा जाए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल पर अगर कोई एक टेंजेंट किसी पॉइंट पर है तो वहाँ से आपको ये दिखाना है कि रेडियस जो होगा सेंटर से जो डाला गया होगा वो हमेशा इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को चलते हैं प्रूफ करने के लिए। क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो OP का लेंथ है और OR का लेंथ है वो है रेडियस, जिसको हम डिनोट करते हैं रेडियस को स्मॉल r से। फिर अगर हम बात करें कि हमें गिवन है AB इज अ टेंजेंट, ठीक है, AB एक टेंजेंट है, तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया गया है। हमने क्या लिया है, Q इज अ पॉइंट अदर देन P ऑन AB। कंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है कि Q एक पॉइंट कंसिडर करना है जो P से अलग हो उस लाइन AB पर। ठीक है, तो हम प्रूफ करने के लिए चल रहे हैं। तो देखिए अब प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ बहुत ही सिंपल है इसका। पहला क्या है, हम ये कहेंगे सिंस OQ इज ग्रेटर देन OR, क्या OQ जो लेंथ है OQ वह OR से बड़ा है। फिर यहाँ हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है OP का जो लेंथ है वो OR के बराबर, दैट इज स्मॉल r, तो यहाँ से OR को चेंज करके हम OP लिख सकते हैं। तो OQ इज ग्रेटर देन, और अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन and with the center of the circle is always perpendicular to that line। ये क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वह किसके किसके बीच का, लाइन और सेंटर से जो लाइन पॉइंट है, सेंटर से जो पॉइंट है सर्कल के और जो लाइन है, यानी ये सेंटर से जो पॉइंट है और ये जो लाइन है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा P पर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम कह सकते हैं OQ का लेंथ OP से बड़ा है, तो यहाँ हम कहेंगे OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कि OP हमेशा परपेंडिकुलर होगा AB पर। इसका मतलब है कि जो एंगल OPQ है वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री, यानी OPQ ये जो 90 डिग्री है ये हमारा 90 डिग्री शो करेगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। पहले एक्सरसाइज पर चलते हैं 10.1 पर। तो यहाँ कहा है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट होंगे। तो उस सर्कल के पास जितने पॉइंट होंगे उतने टेंजेंट होंगे। तो एक सर्कल जो है कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से, इसलिए इसके पास कितने टेंजेंट होंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट होंगे। यानी इसके सोल्यूशन में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहा गया है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन, कितने पॉइंट पर एक टेंजेंट जो है सर्कल को टच करता है। तो एक टेंजेंट एक सर्कल पर केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करता है। फिर हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, एक लाइन जो है अगर वो सर्कल पर 2 पॉइंट पे कांटेक्ट करता है यानी टच करता है तब उसे बोलेंगे सेकेंड। ठीक है, फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, अधिक से अधिक एक सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर होगा 2, 2 पैरेलल टेंजेंट
अधिक से अधिक हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आखिरी जो दूसरे पार्ट का है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि अगर किसी सर्कल, जैसे यहाँ मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर आपको एक लाइन ए बी दिख रहा है, ये लाइन ए बी और ये जो रेडियस है ओ पी, इन दोनों के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो है पी। इस पी को ही बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलते हैं तीसरे और चौथे क्वेश्चन पर 10.1 के। पहले एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, जो यहाँ दिख रहा है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, इसको मिलाया गया है और यहाँ से ओ क्यू का लेंथ दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसा कि हमें पहले से कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई टेंजेंट है जैसे पी क्यू है तो वह हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडियस से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा ओ पी क्यू जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का काम करेगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। ओ क्यू का हमें लेंथ पता है 12, तो यहाँ यूज कर लेंगे 12 का स्क्वायर। ओ पी का लेंथ गिवन है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू पी का स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा? 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 119 मिलेगा। क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 119। तो यहाँ से क्यू पी अगर हम देखेंगे तो क्यू पी लेंथ है, निगेटिव होगा नहीं, इसलिए स्क्वायर रूट में हमें मिलेगा 119, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे डी को टिक कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ।